हम्म। विपिन जी, क्या व्यक्ति और व्यक्तित्व के इतर आपको यह लगता है कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं, क्योंकि आप इतने सरल व्यक्तित्व हैं, तो फिर चीजों को जब आप प्रधानमंत्री के तौर पर जब आप उसको डील करना शुरू करते हैं तो बहुत सारी चीजें या बहुत सारी खूबियां आपकी ऐसी होती हैं जो कहीं सरप्लस हो जाती हैं। और वही हुआ, क्योंकि बतौर वित्त मंत्री तो मनमोहन सिंह ने जो बेहतरीन काम किया, फिर प्रधानमंत्री होते होते वो चीजों में थोड़ा सा वो चीजें कहीं लैग कर गई या फिर सहयोग उनको नहीं मिला उनके खुद के मंत्रिमंडल का। क्या आपको ऐसा लगता है? नहीं, निश्चित बात है। देखिए, वो ये हर एक सरकारों में ये अमूमन देखा जाता है यहाँ पर कि आपस में तालमेल का अभाव या आपस में, क्योंकि देखिए कांग्रेस के बारे में अगर खास तौर पे बात करें तो गुटबाजी की बात हर एक मंच से होती है कि कांग्रेस और गुटबाजी एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। तो यहाँ पर अलग अलग खेमे बन जाते हैं और महत्वाकांक्षाएं बढ़ जाती हैं नेताओं की। लेकिन देखिए, वो एक मुद्दा है, लेकिन वो हर चुनौती से निपटना जानते थे। और यही बात है कि जब पीवी नरसिम्हा राव ने उन्होंने इन पे भरोसा जताया और पीसी एलेक्सेंडर को नियुक्त करा, चयन करा कि आप जाके ये उनको सूचित करें डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को कि आप अगले वित्त मंत्री बनेंगे उनकी सरकार में 91 में, तो वो एक बहुत बड़ी चुनौती थी और एक भरोसा था मनमोहन सिंह जी पे, क्योंकि उनका जो उन्होंने जो उपलब्धियां हासिल करी थी पिछले कुछ वर्षों में, पिछले कुछ दशकों में, तो वो मद्देनजर रखते हुए ही तत्कालीन प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव जी ने ये भरोसा जताया उन पे और वो बिल्कुल अपने उनके भरोसे पे, उनकी उम्मीदों पे खरे उतरे। और मैं तुलना करना चाहूंगा, देखिए, क्योंकि आज ये बड़ी शोक की घड़ी है, 7 दिन का राष्ट्रीय शोक भी घोषित हुआ है। साथ साथ जरूरी बात यह है कि इसकी अगर हम तुलना करें रूस से, कि जब यूएसएसआर हुआ करता था जी, और फिर उनका फ्रेगमेंटेशन हो गया, अलग अलग रिपब्लिक्स बन गए, वही 91 का दौर था। एक तरफ रूस, क्योंकि जो बड़े दो महाशक्तियां थी, अमेरिका और यूएसएसआर, तो वहां पर उनका जो बिल्कुल बिखर गए, फ्रेगमेंटेशन हो गया, रिपब्लिक्स में बढ़ गया यूएसएसआर। तो उनको बोला जाता था कि आपकी जो इकोनॉमिक पॉलिसीज है वो उसके पीछे बड़ा कारण बताया जाता था। और वही अगर हिंदुस्तान के साथ करें कि आर्थिक उदारीकरण की बात कर रहे हैं, लिबरलाइजेशन की बात कर रहे हैं, तो यही फर्क था कि हिंदुस्तान उभर पाया, या जो रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस हुए, कि कितने भी रिफॉर्म्स हम बात करें कि कैसे एक्सपोर्ट सब्सिडीज को क्यों हटाया गया, उसके पीछे भी कारण था कि मोनोपोलाइजेशन जो थी उसको हटाना था, कि एक ट्रेड पॉलिसी को जो उन्होंने रिवैम्प करा, उसके लिए वो जाने जाते थे। और वो एक बहुत अच्छी उससे प्रेरणा मिल सकती है जितने भी बाकी जो अर्थशास्त्र में जिनकी रुचि है। और सबसे बड़ी बात है लाइसेंसिंग की, जो कई सेक्टर्स में लाइसेंसिंग को अबॉलिश करा, खत्म करा। तो मैं इस बीच एक जरूर आयुष जी एक किस्सा साझा करना चाहूंगा जी। मेरे पिताजी अभी कुछ दिन पहले इसी महीने 90 वर्ष के हुए हैं और कई बारी उनको भी मौका मिला प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी से मिलने का। तो एक किसी कार्यक्रम में, परिवार का कार्यक्रम था और एक बड़े महान शख्सियत थी आईपी आनंद जी। तो अक्सर ये बोला करते थे मनमोहन सिंह जी की ये मेरे टीचर हैं आईपी आनंद जी। तो आईपी आनंद साहब का 100वां जन्मदिन मन रहा था, तो वहां पर एक कार्यक्रम में दिल्ली में मैंने अपने पिताजी से उनको जब मिलवाया, तो वहां पर जब उनको इस बात की जानकारी मिली कि विभाजन के बाद, बंटवारे के बाद, वो लोग, मेरे पिताजी भी पाकिस्तान से आए थे, रावलपिंडी से, तो वो उनको बड़ी प्रसन्नता हुई। तो एक बीच में कुर्सी थी, गुरशरण कौर जी बैठी थी और एक तरफ मनमोहन सिंह जी, तो उन्होंने बीच में इशारा करा, तो पिताजी को थोड़ा झिझक हुई। तो दोनों ने बोला कि आप आए, जरा बताएं कि क्या हुआ उस समय, तो क्या चुनौतियां थी उस समय, कैसे आए हम, हिंदुस्तान कैसे आए और क्या। तो ये ऐसी बातें और जमीन से जुड़े। और अभी खालिद साहब बात कर रहे थे पंजाब यूनिवर्सिटी की, मैं भी अभी थोड़े समय पहले पंजाब में था, वहां थापड़ यूनिवर्सिटी गया और आईपी आनंद जी ने एक नींव रखी थी थापड़ यूनिवर्सिटी की। तो यहां पर देखिए, जो रिफॉर्म्स लेके आए मनमोहन सिंह जी, उसके लिए तो उनको जाना जाएगा, लेकिन साथ में इसलिए भी जाना जाएगा जो स्तर राजनीति का उन्होंने ऊंचा करा, एक अलग मिसाल कायम करी। इसीलिए ये जब उनका जिक्र होगा तो ये जहन में बात आएगी कि वो उन जैसा नेता मिलना बहुत मुश्किल है। सदियों में कोई ऐसा उन जैसी शख्सियत आती है
जिससे आपको प्रेरणा मिलती है और जिससे आपको लगता है, क्योंकि उन्होंने जो एक बेंचमार्क सेट करा था वो निश्चित बात है कि अनपैरेलल्ड, अनराइवल्ड। तो आज यहाँ पर चैनल के माध्यम से हम लोग सब श्रद्धांजलि देंगे और ये बहुत दुख की घड़ी है। देश ने एक बहुत महान शख्सियत को खोया है। डॉक्टर